हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट टुमारो। बैंक निफ्टी ने अगर आप देखो तो फाइनल क्लोजिंग दी है 48,494 पे, और बैंक निफ्टी कल कल की क्लोजिंग से लगभग 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी पास्ट में क्लोज हो रहा था, बट आज एक मूवमेंट आई है। क्यों? इसका रीजन दो रीजन है आज इसके। देखो, पहले नंबर एक, जैसे मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, ऊपर के लिए इंट्राडे में अगर थोड़ी सी मूवमेंट आएगी ऊपर के लिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, नीचे के लिए हमारे पास ये 47,600 की जो सपोर्ट थी। पर क्या होता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट 400 पॉइंट समथिंग गैप डाउन खुलता है। और गैप डाउन क्यों खुलता है आपको भी समझना पड़ेगा। कोटक बैंक लगभग 10% नीचे जाके गैप डाउन खुलता है आज। कोटक बैंक की वजह से बैंक निफ्टी आज इतनी नीचे खुला है। तो एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि आपको थोड़ा सा न्यूज को भी ट्रैक करना पड़ेगा। देखो, ज्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर आपको कुछ अनइवन मार्केट में दिख रहा है तो जाके फाइंड आउट करो, कोई न्यूज तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। हाँ, Q4 रिजल्ट पे ध्यान रखना, जैसे एक्सिस बैंक की वजह से, एसबीआई की वजह से। आप ये समझो कि अगर बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कंपोनेंट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर तीन चार पांच कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई और कोटक, एसबीआई, एक्सिस, ये चार पांच है। तो आप इसको थोड़ा नजर रखना इन पे। तो चलिए 15 मिनट में देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि आज 5 मिनट में मार्केट में हुआ क्या है। जैसे देखो, मैं अपनी डेली लर्निंग की वीडियो में जैसे ये मैं आपको बताता हूँ कि आज मार्केट में क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको समझ आया मार्केट की कंडीशन कैसे बनती है, गैप अप खुले तो क्या होता है, आज क्या हुआ है। देखो, गैप डाउन खुला मार्केट इसी लेवल के पास, जैसे हमने इसको एज अ माना था बेस, कि भाई इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है 48,000 को, हम सोच रहे थे कि 48,000 से लेके एक मूवमेंट यहाँ पर अगर होल्ड करता है तो एक नीचे वाली साइड मूवमेंट आ सकती है। बट मार्केट गैप डाउन खुलता है, लगभग 400 पॉइंट के कुछ के करीब नीचे का गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलते ही पहली ही कैंडल इसने, आप देखो तो लगभग 300 पॉइंट की पहली कैंडल बनाई है, और ये बीच में आके सेंटर में आके क्लोजिंग कर देता है। उसके बाद देखो क्या बोलता है, एक हमें 5 कैंडल मिलती है। बट मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। देखो, लेने में तो आप ले सकते हो, बट कल की क्लोजिंग हमारे लिए, कल का लो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, कल की क्लोजिंग हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो मैंने कहीं ट्रेड जाके लिया था जब मार्केट ने इधर सस्टेन किया था, इधर पूरे अच्छे से 1-2 घंटे सस्टेन किया। जब 48,300 के लेवल को निकालने लगा था, तब जाके मैंने एक एंट्री ली थी, फिर इस मूवमेंट को राइड किया था। देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आज थर्सडे था तो प्रीमियम डीके भी ज्यादा होता है। थर्सडे वाले दिन प्रीमियम डीके ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेडनेसडे। तो आज एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको मोमेंटम ट्रेडिंग से ही, ऑप्शन बायर हो तो मोमेंटम ट्रेडिंग से ही पैसा बन पाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मूवमेंट आएगा, आएगी कहाँ से, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा वन डे के व्यू से, आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर से, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से। आने वाली छुट्टी जो आ रही है सैटरडे को, इसमें मैं आपको अपनी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मेरे को कैसे हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखो, जब आप बड़ा टाइम फ्रेम देखते हो ना, ब्रॉडर व्यू देखते हो, आपको पता चलता है कि मूवमेंट कहाँ से आ सकती है, कितनी मूवमेंट आ सकती है, आपको यही पता चल जाएगा। देखो, आस्ता आस्ता जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को कंटिन्यूसली देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, कैसे एंट्री ली जाती है, कैसे एग्जिट किया जाता है। उसके साथ साथ जब आप कंपोनेंट को राइट करोगे, देखो अब मैं सैटरडे को बनाऊंगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो, और संडे को बनाऊंगा कंपोनेंट की वीडियो। कंपोनेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, कंपोनेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मैं बैंक निफ्टी क्यों ट्रेड करता हूँ इसके, क्योंकि अगर आप इसका 6 कंपोनेंट भी अगर आप देख रहे हो, 5 भी देख रहे हो, तो ये 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बाकियों में क्या है, निफ्टी 50 में 50 है, सेंसेक्स में 30 है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करता हूँ। बाकी आप अपनी मर्जी से किसी को भी कर सकते हो, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। चलिए देखो, जैसे कि अगर आप देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों यहाँ पर मार्केट होल्ड करता है 48,300 के पास आके मार्केट होल्ड करता है। जितने भी ऑप्शन सेलर होंगे जो इधर जैसे वेट कर रहे होंगे कि भाई नहीं, मार्केट ने बहुत मूव दे दिया, मोमेंटम और नहीं आएगा, और नहीं आएगा, जैसे ही मार्केट होल्ड करता है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है। लगभग आप देखो तो इसमें आपको प्रीमियम में जो स्पाइक्स मिलेंगे, चाहे मूवमेंट आपको छोटी दिख रही है, बट प्रीमियम देखो, प्रीमियम अच्छा खासा बड़ा था इधर। चलिए अब देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखो, सिंपल रखो अपने एनालिसिस को, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फ्राइडे के दिन अगर मार्केट यहीं सस्टेन कर देता है 48,600 के लेवल के पास, तो मंडे को हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है, जो हमें ले जा सकती है 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास। देखो, अब ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है ना, इसको ब्रेक करने से पहले थोड़ी सी होल्ड जरूरी है। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जैसे होल्ड यहाँ हुआ आज, सिंपल है, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल चीजों को फॉलो करोगे तो ट्रेडर बन जाओगे। जैसे ही आज 150 से लेके 250 के बीच जो होल्ड हुआ है, 300 के पास जो होल्ड हुआ है, वैसे ही सेम हमें कुछ ऐसा यहाँ पर चाहिए। अब वो किस इस टाइप का हो, इस टाइप का हो। यहाँ देखो, प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक बिहेवियर की वीडियो देखोगे, आपको समझ आएगा कि देखो कैंडल्स कर क्या रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ हो क्या रहा था। एक तो इंट्राडे में क्या था, इंट्राडे में ट्रेंड बुलिश था। अब ये चीज आप बोलोगे यार, ये तो प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक कर रहा,
तो इसमें क्या देखो मैक्सिमम टाइम जब भी मार्केट बायर वाली साइड होगा और होल्ड करेगा, तो 70% टाइम ये ब्रेकआउट देगा, 30% टाइम ये ब्रेक डाउन देगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा और ब्रेकआउट देने से पहले इसने होल्ड किया। आप एंट्री देखो, आपको एंट्री लेनी है इस मूवमेंट है पर्टिकुलरली आपको यहाँ होल्ड का वेट चाहिए था। क्यों? क्योंकि फिर ही जो 48,300 के ऊपर अगर होल्ड करेगा तभी तो ये 48,300 वाले डरेंगे, 200 वाले तभी तो डरेंगे। एस देखो सेलर का एसएल थोड़ा बड़ा होता है, 200 वालों का एसएल होता है 300 के पास-पास, 300, 320, 330 ऐसे उनका एसएल होता है। 300 वालों का होता है 400 के आस-पास। उन्होंने एसएल बड़ा लेके चलते हैं क्योंकि उनको पता है उनको प्रीमियम डीके का भी फायदा होता है। ये चीज़ भी आस्ता-आस्ता आपको समझाऊँगा। देखो आस्ता-आस्ता मैं आपको हर वीडियो क्लियर करूँगा। बाकी मैंने अब जो वीडियो के नाम पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें आप जाके वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो। मेरी लर्निंग वीडियो कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। इस सैटरडे को मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो डालूँगा और संडे को मैं डालूँगा कंपोनेंट की वीडियो, ताकि आपको समझ आए कि ट्रेड कैसे किया जाता है, कितनी क्या। और देखो अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो ना, आपको समझ आ जाएगा मूवमेंट कहाँ कैसे आ सकती है। अगर यहाँ फ्राइडे को होल्ड करता है तो मंडे को हमारे पास ऊपर के लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे। अब नीचे का समझो, नीचे का ट्रेड कैसे लेंगे, नीचे का ट्रेड आपको जाके समझ आएगा जब आप 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखोगे। नीचे का ट्रेड मैं कहाँ लूंगा, जब यहाँ पर लूंगा। जितने लोगों ने यहाँ बाइंग की होगी इस बीच उनके एसएल कहाँ लगे होंगे। सिंपल है भाई, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा चलोगे। सिंपल ही एडवांस है, एडवांस नाम की कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। सिंपल चीज़ें फॉलो करोगे फिर वो हो जाता है। 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक हमें पहला टारगेट मिल सकता है। दूसरा ये इसका इसका लो का टारगेट मिल सकता है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें फॉलो करो ना। अगर ऊपर के लिए क्या है, ऊपर के लिए बस यहाँ 1 डेढ़ घंटा अच्छा सा प्राइस एक्शन बने। अब आप समझो यहाँ होल्ड थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि पीछे जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ आपको कौन बताएगा, जब आप वनडे में एनालिसिस करोगे, जब क्योंकि यहीं से जो अच्छी जो सेलिंग आई थी ना 3-4 दिन होल्ड करने के बाद, फिर यहाँ से एक बड़ी-बड़ी सेलिंग कैंडल बनी थी, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बोलो या सेलिंग बोलो, जो मर्ज़ी बोलो। यहाँ पर एक दिन अगर मार्केट होल्ड कर जाए, फिर ब्रेकआउट दे, तो आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। देखो एक दिन में क्या होता है 49,000 के लेवल को भी टच कर दे। यहाँ पर आपने इस मूवमेंट में बैठना है, अगर कल होल्ड करता है। कल ही निकल जाएगा, फिर क्या पता मूवमेंट थोड़ी आस्ता हो, स्लो। देखो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है ना, तो ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है कि नए बायर सेलर ऐड ऑन हो जाते हैं। तो जब उनके एसएल करते हैं, तो फिर मूवमेंट भी बढ़ जाती है। Thanks for watching this video. Have a nice day.